एक बात मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ऐसा करके, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। बी को बी ही बोलेंगे, सी को सी ही बोलेंगे। और वैसे ही नंबर्स हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम को हो, चाहे आज हो या 10 साल के बाद क्यों ना हो। 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 का वैल्यू 3 ही रहेगी। लेकिन इस धरती के अंदर इंसान एक ऐसा जीवी है, अपने समय के अनुसार, अपने स्थिति परिस्थितियों के अनुसार, अपने सामने बैठे हुए लोगों के अनुसार अपना स्वभाव को बदल देते हैं। इंसान खत्म हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर ऐसे की तैसी रह जाती है। इसलिए कैरेक्टर बनाने के लिए अपना ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को अनुशासन में रखकर जीना कैरेक्टर है, और लिए गए निर्णयों को समर्पण के साथ निभाना कैरेक्टर है। तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर तुम्हारे जीवन में कैरेक्टर नहीं है तो फिर तुम्हारी पूरी टैलेंट जीरो है। लोगों के बीच में तुम्हारे ऊपर विश्वास बनाना हो तो ये कैरेक्टर नींव बन जाती है। अगर किसी का रियल कैरेक्टर को पता करवाना है, किसी कैरेक्टर को टेस्ट कराना है, तो फिर उन्हें 3 बातों से आप टेस्ट कर सकते हो। नंबर 1, उसे फेम दे करके देखो, उसे प्रसिद्धता दे करके देखो, उसका रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। नंबर 2, उन्हें पैसे, उन्हें धन दे करके देखो, उसका रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। तीसरा, उन्हें अधिकार दे करके देखो, उसका रियल कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में धन कमाने के पीछे मत पड़ो, अपने जीवन में अधिकार कमाने के पीछे मत भागो, अपने जीवन में फेमस होने के पीछे मत भागो, लेकिन अपनी जिंदगी में कैरेक्टर कमाने के लिए आप अपने जीवन को लगाओ। क्योंकि जीवन में कैरेक्टर बनाने के लिए जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए 1 सेकंड भी बहुत होती है। इसलिए हम अपने जीवन में कैरेक्टर कमाने के लिए अपना ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जिस दिन आप अपने कैरेक्टर को खो दिए हैं, समझो उसी दिन तुम खत्म हो गए हैं, उसी दिन तुम मर चुके हो। कैरेक्टर के साथ जो व्यक्ति जीता है वो अपनी बातों पर खड़ा रहता है। बाइबल कहती है कोई भी धर्मी व्यक्ति हो, वो चाहे नुकसान भी क्यों ना हो, अपनी बातों को वो कभी नहीं तोड़ता। प्रभु यीशु मसीहा को देखो, वो मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 35वीं आयत में कहता है, आकाश और धरती ठहल सकते हैं परंतु मेरे बातें वो कभी नहीं ठहलेंगे। ऐसे ही यीशु मसीहा के तरह हमारा भी स्वभाव बनना चाहिए। जैसे वो कहते थे, जैसे वो करते थे, जिस प्रकार उसकी व्यवहार थी, उसी प्रकार हमारा भी बोली, हमारा भी व्यवहार बनना चाहिए। तभी हम अपने कैरेक्टर के साथ इस जीवन में, इस धरती पर अपना यीशु मसीहा के तरह अपना मोहर लगा सकते हैं।